आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आसिफ शाह और आप देख रहे हैं A&A इन्फो एंड टेक। नाजरीन, पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बताया था, उसके इस्तेमालात और उसके फ़वाइद के बारे में भी मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया था। आज हम अपने लेसन को आगे बढ़ाएंगे और आज मेन्यू रिबन में से सबसे पहले रिबन यानी होम के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बग़ैर कोई वक्त ज़ाय किए हम होम के बारे में पढ़ते हैं। आपको समझाने के लिए कुछ तहरीर लाते हैं। हमेशा की तरह एक फार्मूला जो हम इस्तेमाल करते हैं रैंड, उसकी मदद से मैंने 3 पैराग्राफ आपके सामने ले आए। आप इन तीनों को सिलेक्ट करके मुख्तलिफ कलर दें ताकि समझने में आसानी हो। पहले को मैंने रेड, दूसरे को मैं ब्लू और तीसरे को मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। यहाँ से मैं इसके कलर को फॉन्ट कलर चेंज कर देता हूँ। तीनों पैराग्राफ के ऊपर मैं इसकी कुछ हेडिंग दे देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। पहले की मैंने सर्टिफिकेट, दूसरी की एप्लीकेशन और तीसरी की हेडिंग मैं कंप्यूटर दे देता हूँ। अब हम अपने काम को आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहले कट है। कट को समझाने के लिए मैं सबसे पहले सर्टिफिकेट वाला पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कट कर देता हूँ। मुझे ये वाला पैराग्राफ यहाँ पे नहीं चाहिए, बल्कि मुझे ये वाला पैराग्राफ कंप्यूटर के नीचे चाहिए, तो मैंने उसको वहाँ से कट कर दिया और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो आपने देखा वो पैराग्राफ पहले नंबर से हट के तीसरे नंबर पर आ गया। कट आप कंट्रोल X के साथ भी कर सकते हैं और पेस्ट आप कंट्रोल V के साथ भी कर सकते हैं। कट की शॉर्टकट की कंट्रोल X और पेस्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल V है। अब मैं कंप्यूटर वाला पैराग्राफ यहाँ पे भी रहने देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये सर्टिफिकेट के नीचे भी आ जाए। उसके लिए मैं कॉपी का ऑप्शन इस्तेमाल करूँगा। मैंने जैसे ही वहाँ पे कॉपी को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने कंट्रोल V के साथ उसको पेस्ट कर दिया। आपने देखा कंप्यूटर का पैराग्राफ यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है। अगर आपने किसी भी चीज़ की पैराग्राफ या किसी भी अल्फाज की कॉपी बनानी है, डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, तो आप कॉपी का, जबकि अगर आपको कोई चीज़ एक जगह से हटा के दूसरी जगह लेके जानी है तो कट का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। कट कंट्रोल X और कॉपी कंट्रोल C। अब मैं आपको फॉर्मेट पेंटिंग के बारे में बताता हूँ। फॉर्मेट पेंटिंग समझने के लिए सबसे पहले मैं इस एप्लीकेशन की कुछ फॉर्मेटिंग करता हूँ। इसको बोल्ड करता हूँ, इसका फॉन्ट भी चेंज करता हूँ और इसका फॉन्ट साइज बढ़ा भी देता हूँ। आपने इतना सारा काम किया, आप कहते हैं कि बाकी तीनों हेडिंग पे भी ये वाला सेम, उसको मैं सेंट्रलाइज भी कर देता हूँ, सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए, तो आप जस्ट इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको एक दफ़ा क्लिक कर देंगे। आप जैसे ही क्लिक कर देंगे इसके साथ एक ब्रश आ जाएगा। आप जैसे इस पर अप्लाई करेंगे वो तमाम फॉर्मेटिंग जो आपने एप्लीकेशन पे की थी वो कंप्यूटर पे भी आ जाएंगी। अगर आप अपनी फॉर्मेटिंग एक से ज़्यादा जगह पर अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे 4 हेडिंग्स थी, तो आप जस्ट फॉर्मेट पेंटिंग पर 2 दफ़ा क्लिक करेंगे। तो ये ब्रश तब तक उसके साथ ही होगा जब तक आप दोबारा फॉर्मेट पेंटिंग पर क्लिक नहीं कर पाते। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। आगे चलते हैं फ़ॉन्ट के बारे में। जैसे व्यूअर आपकी लिखाई कुछ और है, मेरी लिखाई कुछ और है और हमारे दोस्तों की लिखाई कुछ और होती है, इसी तरीके से फ़ॉन्ट भी मुख्तलिफ होते हैं। जैसे मैं सबसे पहले पैराग्राफ पे एक फ़ॉन्ट अप्लाई करके देता हूँ आपको। इस पे मैं ये देखें, जैसे ही मैंने ये वाला फ़ॉन्ट अप्लाई किया तो इसकी लिखाई चेंज हो गई। जो पहले कैलिबरी थी वो अब अल्जेरियन हो गई है। इसी तरीके से मैं दूसरे वाले पर कुछ और अप्लाई करता हूँ, कोई और फ़ॉन्ट अप्लाई करता हूँ, तो आपको इंतहाई आसानी से समझ आ जाएगी मेरी बात। तीसरे पे मैं कुछ और किस्म की फ़ॉन्ट को अप्लाई करता हूँ। ये देखिए, तो आपको समझ आ रही होगी कि फ़ॉन्ट क्या चीज़ है और इसको कैसे अप्लाई किया जाता है। अब चलते हैं बोल्ड की तरफ। अगर आपने किसी चीज़ को थोड़ा सा वाज़ेह करना है, जैसे मैंने इसको बोल्ड किया था,
किसी भी चीज़ को, तो आप उसको कंट्रोल बी के साथ बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड से वो चीज़ थोड़ी सी नुमाया हो जाती है। मैं इसको जैसे ही बी को हटाऊंगा तो वो थोड़ी सी मध्यम हो गई, और फिर इसको प्रेस करूंगा तो वो नुमाया हो जाएगी। इटैलिक से वो थोड़ी सी तिरछी हो जाती है, और अंडरलाइन से आपकी सिलेक्शन के नीचे लाइन लग जाती है। अगर आपने मज़ीद किस्म की लाइन लगानी है तो यहाँ पे उसके स्टाइल मौजूद हैं, और आप मुख्तलिफ़ किस्म की लाइनें लगा सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ होता है। अगर आप अपने फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख के भी कुछ कर सकते हैं, साइज़ को बढ़ा या कम कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं स्ट्राइक थ्रू के ऑप्शन पर। अगर आपने कोई थीसिस वगैरह लिखे हैं और वो रिजेक्ट हो गए हैं या वो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन आप अपने डॉक्यूमेंट से उसको नहीं हटाना चाहते, तो आप स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई चीज़ मेंशन करनी हो कि पहले ये चीज़ ऐसी थी और वैसी है, यानी उसको भी रहने देना चाहते हैं, तो आप स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। हम अक्सर औकात एड्स में देखते हैं जिनकी कीमत पहले ज़्यादा होती है, बाद में कम हो जाती है, तो ज़्यादा कीमत पर लकीर लगा के स्ट्राइक थ्रू किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। आगे चलते हैं। H2O, मैंने यहाँ पे H2O लिखा, आप देख रहे हैं। मैं इसकी लिखाई ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ आ सके। इसकी भी मैं आपको लिखाई H2O को ब्लैक कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। H2O, आप देख रहे हैं कि ये जो 2 है ये बिल्कुल H के बराबर है। मैं चाहता हूँ ये ऐसे नीचे आ जाए, तो आप यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो वो 2 उसके नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ x की 2, अब भी यहाँ पर जो 2 है वो x के बिल्कुल साथ है। मैं चाहता हूँ कि ये x के ऊपर आ जाए, तो आप उसके लिए सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। नीचे लाने के लिए सबस्क्रिप्ट का और ऊपर लाने के लिए सुपर सबस्क्रिप्ट का आप ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। आगे चलते हैं और अपने लेसन के मज़ीद जो रिबन्स, होम रिबन्स के मज़ीद ऑप्शन है उसके बारे में आपको बताता चलता हूँ। आपने देखा होगा कि सेंटेंस केस में जहाँ पे कैपिटल अल्फाज होते हैं, कंप्यूटर MS वर्ड उसको ऑटोमेटिकली कैपिटल, और जहाँ पे स्मॉल की ज़रूरत होती है आप उसको ऑटोमेटिकली स्मॉल कर देता है। वो तब अगर आपने सेंटेंस केस अप्लाई किया हो। लेकिन अगर आपको तमाम के तमाम लोअर केस में चाहिए, स्मॉल लेटर में चाहिए, तो आप लोअर केस पे अप्लाई करेंगे, और अगर आपको तमाम के तमाम कैपिटल हरूफ चाहिए तो आप तमाम अपर केस पे अप्लाई कर देंगे। इसके अलावा अगर आपको कैपिटलाइज ईच वर्ड चाहिए, यानी हर लफ्ज़ का पहला जो हर्फ होगा वो कैपिटल हो, तो आप कैपिटलाइज ईच वर्ड करेंगे। और ट्वेल केस में पहला लफ्ज़ छोटा होगा और दूसरा उसके बाद तमाम के तमाम जो होंगे वो कैपिटल होंगे, बड़े होंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद अगर आपने अपने पैराग्राफ को या अल्फाज को या किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो आप मतलूबा सिलेक्शन को यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। और अगर आपने अपने फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना हो तो आप यहाँ से उसको फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले से सिलेक्शन की हो, जब तक आप सेलेक्ट नहीं करेंगे आपका कोई भी एक्ट इस पर अप्लाई नहीं होगा। अगर आपने तमाम की तमाम फॉर्मेटिंग कैंसिल करनी है, जो कंट्रोल A के साथ आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स में जितनी भी चीज़ें हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल A यूज़ फॉर सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल B यूज़ फॉर बोल्ड, कंट्रोल I यूज़ फॉर इटैलिक एंड कंट्रोल U यूज़ फॉर अंडरलाइन। यहाँ से आपने जितनी भी फॉर्मेटिंग की होगी उसको आप ख़त्म कर सकते हैं, माय सिवाय जो आपने पीछे पैराग्राफ को हाईलाइट किया होगा उसको आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ से ही ख़त्म कर सकते हैं, नो कलर देकर। उसके बाद अलाइनमेंट पे आते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट अलाइनमेंट है। अगर आप इसको सेंट्रलाइज कर देंगे तो सेंट्रल अलाइनमेंट होगी, और अगर आप इसको राइट अलाइनमेंट करेंगे तो आपकी जो भी लिखाई होगी वो राइट पे चली जाएगी। इसी तरीके से जस्टिफाई अलाइनमेंट, आप देख रहे हैं मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया तो ये कुछ अल्फाज पहले ख़त्म हो रहे हैं और कुछ बाद में।
आप जैसे इसको जस्टिफाई अलाइनमेंट पे करेंगे तो ये जहाँ से शुरू हो रहे हैं और ख़त्म हो रहे हैं बिल्कुल लाइन में आ जाएंगे और आपका डॉक्यूमेंट इंतहाई खूबसूरत लगेगा। यहाँ से आप अपनी दो लाइनों के दरमियान स्पेस दे सकते हैं। आप इंतहाई आसानी से इनके दरमियान, दो लाइनों के दरमियान स्पेस को कम या बढ़ा सकते हैं। आगे चलते हैं। मैं अपनी तमाम की तमाम जो फॉर्मेटिंग थी वो मैंने कैंसिल कर दी थी। अब मैं पूरे के पूरे इसको सेलेक्ट कर देता हूँ डॉक्यूमेंट को और यहाँ से बुलेट देता हूँ। आप देख रहे हैं जैसे ही मैं इसको कोई भी बुलेट दे रहा हूँ तो उसके साथ बुलेट्स अप्लाई हो गए हैं। और अब जैसे ही नई कोई लाइन इस्तेमाल शुरू होगी, मैं जैसे ही इंटर करूँगा तो ये बुलेट ऑटोमेटिकली उसके साथ अप्लाई हो जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, मैं जैसे ही इंटर करता हूँ वो बुलेट उसके साथ अप्लाई हो गया, लेकिन जब मैं 2 दफ़ा इंटर करूँगा तो वो बुलेट उसके साथ ख़त्म हो जाएगा। ये मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, मुख्तलिफ आप देख रहे हैं, आप कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो समझने वाली बात है वो है डिफाइंड न्यू बुलेट। आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी बुलेट बना सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके कोई भी आप उसको कोई साइन दे सकते हैं, कोई सा भी सिंबल आप यहाँ से ले सकते हैं और ओके कर देंगे और आप अप्लाई करेंगे तो वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली ये देखें आपके सामने आ गया। आप डिफाइंड बुलेट में पिक्चर्स को भी दे सकते हैं, कोई सी भी पिक्चर भी आप एज अ बुलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ बनी बनाई पिक्चर्स हैं, अगर आपको इनमें नहीं चाहिए तो आप इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट में अगर आपकी कहीं पे पिक्चर्स पड़ी होंगी, मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं, मैं वहाँ से कोई सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके करूँगा तो वो आपकी पिक्चर वाला बुलेट्स अप्लाई हो जाएगा। आप जैसे ही इसको डबल एंटर करेंगे वो ख़त्म हो जाएगा। आप ये पैराग्राफ पे भी दे सकते हैं और अगर आप पैराग्राफ पे नहीं देना चाहते, आप अलग लाइनों पे देना चाहते हैं तो आप उन पे भी दे सकते हैं, बुलेट्स लगा सकते हैं। मैं एक पैराग्राफ ला के आपको बताना चाहता हूँ। ये मैंने 3 लाइनें की और मैंने यहाँ से बुलेट्स अप्लाई किए। यहाँ पे ये पैराग्राफ पे ही कर रहा है, आप अलग लाइन वाइज भी कर सकते हैं। एंटर करेंगे तो वो दूसरी लाइन पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। आप इस तरीके से इंतहाई आसानी से बुलेट दे सकते हैं। बुलेट्स आप यहाँ से भी दे सकते हैं ABC की और देखें 1 2 3 रोमन 1 2 3, आप किसी किस्म के भी इंतहाई आसान के साथ बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ये बुलेट्स जो होते हैं, इसका जो तीसरा ऑप्शन है, ये कैटेगराइज होते हैं। मतलब आपने अगर ऐसे बुलेट्स देने हों जिसमें हेडिंग और फिर सब हेडिंग हो तो उसके लिए भी इस्तेमाल होते हैं। मसलन साइंस एक हेडिंग है और केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो इसकी सब हेडिंग है, तो आप चेक कीजिएगा, इंशाल्लाह इसमें भी किसी तरीके से बुलेट्स दिए जाते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। आगे चलेंगे। इंक्रीज इंडेड और डिक्रीज इंडेड। आप अपने जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा, अगर आप उसको थोड़ा सा साइड पे करेंगे, जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसको फाइल करते हैं तो इस जगह पे हमें पिन करना पड़ता है, ये फाइल में आ सकती है। इस वजह से हम यहाँ से फासला ज़्यादा रखते हैं, उसके लिए हम इंक्रीज और डिक्रीज इंडेड का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं, अपने लेसन को आगे बढ़ाते हैं। मैं कुछ नाम लिखता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। सुहेल, जुबैर, आसिफ, नबील, ये कुछ नाम है। आप इसको सेलेक्ट कर लें और अब मैं इसको यहाँ से सॉर्ट आउट करता हूँ। जैसे मैं इसको सॉर्ट आउट करूँगा तो उसने अल्फ़ाबेटिकली आसिफ को पहले कर दिया, फिर एन और एस और आखिर में जी को कर दिया। यानी ये आपको इंतहाई आसानी के साथ खुद ब खुद सॉर्ट आउट करके दे देगा। आगे चलते हैं। अगर आपने अपने पैराग्राफ को हाइट पीछे से शेड देना है तो आप यहाँ से भी इंतहाई आसानी से शेड दे सकते हैं। आगे चलते हैं। हमारे पास कुछ बने बनाए
डिज़ाइन होते हैं, स्टाइल्स होती हैं, आप यहाँ से डायरेक्ट उनको अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ये सेलेक्ट किया, अपना पूरे 2 पैराग्राफ सेलेक्ट किए और मैंने इस पे यहाँ से वो बने बनाया स्टाइल अप्लाई कर दिया। उसके लिए आपको कोई फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़ती, ये बने बनाए फॉर्मेटिंग होती हैं और आप इंतहाई आसानी के साथ उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ये नहीं अप्लाई करने और नॉर्मल अपने लिखाई लानी है तो आप दोबारा नॉर्मल पे आके अपने जो भी आपने फॉर्मेट स्टाइल लगाया होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको इन स्टाइल में कोई स्टाइल पसंद नहीं तो आप साथ नीचे जाएंगे तो मज़ीद स्टाइल आपके सामने ओपन हो जाएंगे। और अगर आपको इनमें भी कोई पसंद नहीं होता तो आप अप्लाई स्टाइल में जाकर मॉडिफाई में जाएंगे और अपनी मर्ज़ी का कोई स्टाइल आप बना सकते हैं। यहाँ पे आप उसका कोई सा भी नाम दे देंगे, जैसे कि मैं इसको गुड स्टाइल का नाम देता हूँ। यहाँ से अगर आपने उसको बोल्ड करना होगा, अटालिक करना होगा, अंडरलाइन करना होगा, आपने उसका फ़ॉन्ट चेंज करना होगा, फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा बहुत बढ़ाना होगा, आपने उसको कलर ब्रेक के अलावा कोई और देना होगा, कोई भी आप करेंगे तो आप जैसे ही उसको ओके करेंगे और यहाँ से ऑटोमेटिकली वो रीअप्लाई हो जाएगा और आपके सामने जो आपने अपनी मर्ज़ी का स्टाइल बनाया था, मैंने जो स्टाइल बनाया वो कोई ख़ास अच्छा नहीं बना, आप कोई प्यारा सा स्टाइल बनाकर इस पे अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि मैंने जो स्टाइल बनाया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन उम्मीद करता हूँ मैंने आपको समझाने के लिए किया और आपको वो समझ आ गई होगी बात। मैं इसको ख़त्म करता हूँ और दोबारा कोई तहरीर लाता हूँ ताकि हम आगे चलें। आगे जो ऑप्शन है वो है फाइंड रिप्लेस का, इंतहाई इम्पोर्टेंट बहुत ही है। कंट्रोल F के साथ आप ये बॉक्स ओपन कर सकते हैं। अब आपने जो भी चीज़ फाइंड आउट करनी होगी आपने जस्ट यहाँ पे वो लिख देना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे ऑन फाइंड आउट करके दें। मैंने जैसे ही फाइंड नेक्स्ट पे किया तो नीचे देखें उसने मुझे ऑन फाइंड आउट करके दिया। मैं फाइंड नेक्स्ट पे जाऊँगा तो जहाँ जहाँ पर होगा होगा वो मुझे फाइंड आउट करके देगा। जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो मुझे कहेगा कि आपकी जो फाइंड करने वाला लफ्ज़ थे वो जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं और वो उसमें तमाम के तमाम हमने आपको फाइंड आउट करके दिए। अब अगर आपने उसको रिप्लेस करना है, ऑन को रिप्लेस करना है आसिफ के साथ, तो आपने जस्ट रिप्लेस ऑल करना है। तो जहाँ जहाँ पे ऑन होगा वहाँ वहाँ पे आसिफ लिखा आ जाएगा। जहाँ जहाँ पे ऑन होगा वहाँ वहाँ पे आप चेक करें आसिफ लिखा आ जाएगा। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि कोई भी बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट अगर हो उसमें आपसे अगर कोई छोटी सी गलती हो जाए, वो ऐसी गलती हो कि बार बार रिपीट होने वाली हो, तो आप जस्ट उसको उसके साथ रिप्लेस कर देंगे। मसलन आपने कायद आज़म की जगह मोहम्मद अली जिन्ना लिखना हो और आपने कहीं बहुत जगह पर कायद आज़म लिखा हो और आप हर जगह उसको फाइंड आउट करके लिखना आपके लिए इंतहाई मुश्किल हो, तो आप जस्ट रिप्लेस में जाएंगे और उसको उसके साथ रिप्लेस कर देंगे। तो व्यूअर यहाँ तक हमने पढ़ा, होम रिबन हमने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अगर कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत अहमियत के आमिल है। आप अगली वीडियो के लिए मेरी अगली वीडियो देखें जिसमें हम इंसर्ट ऐप के बारे में पढ़ेंगे और इंशाल्लाह उसकी भी आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगी। उम्मीद करता हूँ मैंने जो पढ़ाया आपको समझ आ गया होगा। आपका दोस्त आसिफ शाह आपसे इजाज़त चाहता है। अस्सलाम वालेकुम।